अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं कर्ज़ेजा की प्रेडिक्शन के बारे में। जैसा कि आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि निश्मा और हमारा बुरहान हॉस्पिटल में है। निश्मा सारी रात बेहोश रहती है और जब उसको होश आती है तो सबसे पहले उसने जो देखा अपने पास वो बुरहान था। निश्मा को वाकई अंदाजा हो चुका है कि बुरहान सिर्फ खाली मुंह से ही नहीं कहता, वाकई दिल से मोहब्बत करता है मुझसे। निश्वा ने आंखें खोलते ही कहा, माँ किधर है, माँ किधर है, और देखा कि बिस्मा तो सारी रात निश्वा का हाथ पकड़ के और रो के उसके लिए दुआएं कर रही थी। निश्वा ने आंखें खोलते ही कहा, माँ पानी, और बिस्मा भागी हुई पानी के लिए चली गई। मेरी बेटी ने पानी मांगा है, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बेटी को होश आ गई। चले जी, अब होना क्या था। हॉस्पिटल के अंदर हमारी निश्वा और बुरहान दोनों अकेले रह गए। बुरहान जल्दी जल्दी मौके का फायदा उठाते हुए नश्मा का पास आता है और हाथ पकड़ के कहता है, सब ठीक तो है ना नश्मा, तुम ठीक तो हो ना। नश्मा आगे से कहेगी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आपकी तबीयत कैसी है, आपको तो कोई चोट नहीं आई ना। नश्मा कहती है, आप घर नहीं गए, और आगे से बुरहान ने कहा, नहीं, मैं अकेले तुम्हारे बगैर कैसे घर जा सकता था। तुम तकलीफ में हो, परेशान में हो, तुम हॉस्पिटल में हो और मैं घर जाके आराम करूं, ऐसा सोचना भी मत। कि मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं, दिल लगी नहीं। नश्मा ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा दिल ही दिल में खुश होती है कि वाकई इस मुश्किल घड़ी में, तकलीफ दुखी घड़ी में बुरहान वाकई मेरे साथ है, और दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। नश्मा का दिल होता है कि काश ये वक्त यहीं पे रुक जाए, कभी भी ये लम्हा ना गुजरे। मैं बुरहान को दूर नहीं देख सकती। जिनो सामीन, आप लोगों को ये भी पता है नश्मा वाकई बुरहान से मोहब्बत करने लग चुकी है। एक दफा फिर कहानी दोहराई जाएगी आसिम और बिस्मा की, यानी कि बुरहान के बाप और नुश्मा की माँ की। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे हमारा आसिम बिस्मा को समझाता है और कहता है, हम दोनों तो जवानी में नया मिल सके, हम दोनों की शादी ना हो सके, लेकिन किस्मत ने आज ऐसा मौका ले आया है। मेरे और तुम्हारे ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी आन पहुंची है कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को बखुशी पूरा करेंगे। बिस्मा ने आसिम से आंखें चुराते हुए कहा, कैसी जिम्मेदारी। आसिम आगे से कहेगा, तुम्हें भी पता है तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हमारे बड़ों ने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे प्यार के दुश्मन बने रहे, वार बने रहे, लेकिन हम अपनी औलाद के वास्ते हर दीवार को तोड़ेंगे। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हम दोनों की शादी करेंगे। क्यों बिस्मा, ठीक कह रहा हूँ ना। बिस्मा आगे से कहेगी कि हाँ आसिम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आसिम आगे से बिस्मा से कहेगा कि बिस्मा मेरी बात सुनो, तुम जब से उस घर में गई हो तुमने खुशी नहीं देखी, और ये जिंदगी बेवगी की गुजारी और गुलामों वाली जिंदगी वहाँ पे गुजार रही हो। और छाड़ के आजो मेरे घर में, बिल्कुल तुम अच्छे तरीके से रखूंगा तुम्हें। बिस्मा ने आगे से कहा, ठीक है आसिम, मैं तुम्हारे घर में आ जाती हूँ, लेकिन मुझे बताओ दुनिया वालों को कौन सा रिश्ता बताऊंगी, किस रिश्ते के साथ मैं तुम्हारे घर में आई हूँ। ये दुनिया तो बगैर सोचे समझे बात करती है, और अगर हम मौका देंगे तो दुनिया खूब लान तान करेगी, तुम भी समझदार हो। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बुरहान तो नश्मा को वाकई समझाता बुझाता है कि कहता है बार बार, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरा बाप तुम्हारी माँ एक दूसरे से जवानी में मोहब्बत करते थे, इसी तरीके से किस्मत ने उन दोनों को एक नहीं होने दिया, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है हम उन दोनों की शादी करवाएं। माँ कहती है, मेरा भी दिल करता है, सारी जिंदगी मैंने अपनी माँ को गुलामी वाली जिंदगी गुजारते हुए देखा है, लेकिन ये सब कैसे होगा, ये मुमकिन नहीं और मेरे बस में नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती अकेले। आन आगे नुश्मा से कहेगा, तुम्हें कौन कहता है कि तुम अकेली हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। एक नहीं, हम दो मिलके एक जितनी ताकत करेंगे, अपने माँ बाप को एक करेंगे। अजीनो सामीन, आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बिस्मा दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश है। उधर बिस्मा को ये भी खुशी है कि मैं अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करती हूँ, वैसे ही मोहब्बत करने वाला आसिम और बुरहान है। मेरी बेटी के इतने नसीब अच्छे, इसको सुसर की शक्ल में इसको बाप मिल जाएगा। बुरहान तो वाकई मेरी बेटी के ऊपर दिलहार बैठा है, सच्चे वाली मोहब्बत करता है बुरहान मेरी नुश्वा से। आसिनो सामिन, आप लोगों को भी पता है